लेट मी गेस तुम्हारी सिचुएशन क्या है। घर वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, पैसे नहीं देंगे लुक्स मैक्सिंग करने के लिए। नंबर 2, तुम्हारे पास इतना फालतू का टाइम भी नहीं है लुक्स मैक्सिंग जैसी चीज़ें करने के लिए। एंड नंबर 3, तुम्हारे घर वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, पैसे नहीं देंगे लुक्स मैक्सिंग करने के लिए। अब तुम्हें लुक्स को इम्प्रूव करना है। तुम एक टीनेजर हो, स्कूल में पढ़ते हो एंड तुम चाहते हो कि भाई अटेंशन तो मिले, कम से कम कोई तो आके बात करे भाई। तो लेट मी हेल्प यू, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल मेक श्योर, एंड अगर तुम कॉलेज में भी हो, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल मेक श्योर तो यू कैन गो फ्रॉम अ 2 to a 6। तुम 1 हो गए तो यू कैन गो टू अ 5। अपने जो तुम्हारा वो है, तुम्हें लगता है कि तुम हो, उससे 4 पॉइंट्स ऊपर मैं तुम्हें कर दूंगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। बिकॉज दिस इज ग्रूमिंग, दिस इज नॉट लुक्स मैक्सिंग। मैं तुम्हें फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाने वाला, दिस इज ग्रूमिंग बेसिक। नंबर 1, बाल। बाल हैं ये आदमी का मेकअप होते हैं, दिस इज़ वेरी ट्रू। मेरे गंदे लग रहे हैं, मैं गंदा दिख रहा हूँ। मेरे जब अच्छे लगते थे मैं बहुत अच्छा दिखता था। तो अपने बाल अगर तुम अंडर कट करवा रहे हो अभी कि यहाँ से छोटे वहाँ से छोटे ऊपर से बड़े, बंद कर दो। दिस इज़ नॉट, यू आर नॉट 13-14 एनी मोर। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, तुम भी आगे बढ़ो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बस गट में मैस्कुलिन लग रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर डज नॉट डिफाइन मैस्कुलिनिटी, योर एक्ट्स डू। बी ए गुड पर्सन, यू विल लुक मैस्कुलिन। तुम्हारे बाल, तुम्हारी दाढ़ी मैस्कुलिनिटी डिफाइन नहीं करते। तो नंबर 1, अपने बाल उगाओ। अपने बाल कम से कम इतने उगाओ कि तुम्हारा आगे का जो बाल है वो यहाँ आए। इतने एक बार उगा के देखो। मैं जानता हूँ घर वाले स्ट्रिक्ट है, नहीं उगाने देंगे, गालियाँ सुन लो, मार खा लो, कोई बात नहीं। इतना करना पड़ता है इफ़ यू वांट टू स्टार्ट लुकिंग गुड। ठीक है, अब लोग घर वाले बाल कटवा दे तो थोड़े से ट्रिम करवा लो, यहाँ ना थोड़ी सी मशीन लगवा लो। उनको इतना ही फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे मशीन लग गई है थोड़ी सी, मतलब कि बाल तो कटवा ही लिए हैं, कुछ तो करवा ही है इसने। ठीक है, तो बाल उगाओ पहले तो, नंबर 1। नंबर 2, शैम्पू करोगे अगर बाल तो वो सिर्फ तब करना जब तुम्हारे बाल एक्चुअली लंबे हों। जब तुम्हारे बाल छोटे होते हैं, लेट्स से तुम्हारे बाल स्ट्रेट है जैसे कि मेरे हैं, अभी ये अनशैम्पूड बाल हैं एंड इनके अंदर टेक्सचर वेव मुझे सब दिख जाएगा अभी देखने को, ये अनशैम्पूड हैं। आई सर्टनली बिलीव कि शैम्पू करने से तुम्हारे बाल टूटते हैं, क्योंकि मेरे टूटते हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं। एंड अगर तुम शैम्पू कर ही रहे हो तो साथ में कंडीशनर करो, लेकिन ये तब करना है जब तुम्हारे बाल लंबे हो जाएं। कितने लंबे? इतने लंबे। तब करना है शैम्पू अपने बालों में। तब तुम कर सकते हो कि 2 हफ्ते में एक बार शैम्पू कर लिया, उससे पहले मत करो। अगर तुम्हारे बाल स्ट्रेट हैं, उनमें टेक्सचर नहीं आता, उनमें वेव नहीं आता, उनमें कुछ नहीं आता, मत करो शैम्पू प्लीज़। अपने बाल ख़राब कर रहे हो तुम। अपनी जो तुम नेचुरल वॉल्यूम है, तुम्हारे बाल का जो नेचुरल ऑयल है स्कैल्प का तुम्हारी, तुम उसको ख़राब कर रहे हो और करते रह जाओगे, करते चले जाओगे, एक दिन गंजे हो जाओगे। मत करो, महीने में एक बार कर लो, कोई बात नहीं। एंड यू माइट फील दिस इज अनहाइजीनिक, इट्स नॉट। जस्ट वॉश योर स्कैल्प विद कोल्ड वाटर एवरी डे, दैट इज़ ऑल योर स्कैल्प नीड्स, ऑयल उतारने के लिए और ग्रीस उतारने के लिए। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो गया है, बाल में मिट्टी विट्टी में खेल के आया हूँ, फुटबॉल खेल के आया हूँ, धो लो बाल, कोई बात नहीं। मिट्टी किसी को अच्छी नहीं लगती बालों में। तो बाल लंबे करो, क्योंकि अब जो फेड है भाई वो छोटे बच्चों पे अच्छे लगता है। अब हम हो चुके हैं 16-17 के, मैं तो 19 का हूँ, तुम 16-17 के हो गए होगे भाई। तुम्हारी शक्ल पे पिज़्ज़ा की क्रस्ट हो रही है पूरी की पूरी, इधर से पिंपल उधर से पिंपल, अजीब से काले से लग रहे हो तुम। अब मत करो, अब नहीं लगोगे तुम अच्छे। ठीक है, तुम में से बहुत लोगों की अभी दाढ़ी आ रही होगी। ठीक, मेरा सबसे पहला सुझाव तुम्हें ये है, अगर तुम्हारी दाढ़ी पैची है, ज़रा सी भी पैची है, या फिर तुम्हारी सिर्फ मुस्टैच आ रही है और वो थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, काट लो, काट दो। घर वाले नहीं काटने देते भाई, बहाने बनाओ। पिंपल होते हैं, दाढ़ी में ये होता है, दाढ़ी में वो, बहाने बनाओ, कुछ भी करो, काट दो। और अगर कोई तुम्हें कहता है कि दाढ़ी से इंसान मैस्कुलिन लगता है, तू रणवीर सिंह को देख, तू रणबीर कपूर को देख, उनकी दाढ़ी देखो पहले, हरामखोरो, पहले उनकी दाढ़ी देखो जाके। तुम्हारी दाढ़ी यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ भर के आ रही है, उनकी नहीं आ रही है, उनकी फुल आ रही है, उनकी फुल बियर्ड है, क्योंकि वो एक बहुत ही ग्रोन अप स्टेज पे हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन पीक कर चुका है, इनफैक्ट वो टीआरटी थेरेपी ले रहे हैं। ठीक है, तुम नहीं ले रहे हो। अगर तुम्हारी दाढ़ी अभी तक नहीं आई है, पॉसिबली या तो नहीं आएगी या फिर थोड़े टाइम बाद आएगी। मेरी दाढ़ी फुल आ चुकी थी काफ़ी टाइम पहले ही, मैं तुम्हें फोटोज़ दिखा दूंगा। मेरी काफ़ी पहले बहुत अच्छी दाढ़ी आ चुकी थी, इसलिए मैं दाढ़ी रखता हूँ, अपनी स्टबल रखता हूँ मैं एक। ऑल्सो क्योंकि मेरे पापा मेरे को क्लीन शेव नहीं करने देते। अगर तुम्हारी दाढ़ी नहीं आ रही फुल, काट दो। तुम बकरी के बच्चे लगते हो, नहीं लगते तुम अच्छे। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम बहुत ही क्या नाम है, अल्फा मेल मैस्कुलिन सिग्मा टाइप लग रहे हो, नहीं लग रहे तुम। बात मानो मेरी, काट दो। अगर कोई तुम दाढ़ी काटने पे कहता है कि भाई तू गे लग रहा है, तू ये लग रहा है, तू वो लग रहा है, जस्ट रिमेंबर दैट गाय इज इनसिक्योर ऑफ हिज ओन मैस्कुलिनिटी, हिज ओन सेक्सुअलिटी, इसलिए वो तुम्हें ये फालतू की बातें कर रहा है।
एक बंदा जिसको, भाई तुम मुझे ये बताओ कौन सा पैसे वाला होता है जिसको कि कोई बंदा आके डेंगे मार सकता है कि भाई तेरे पे पैसा नहीं है, तू पैसे वाला थोड़ी है, उस पे पैसा है, पर सामने वाला कह रहा है उस पे तेरे पे पैसा नहीं है। कोई पॉइंट है इस बात का? ठीक है, तो सबसे पहले अपनी बात ये है कि दाढ़ी नहीं आ रही, पैची आ रही है, काट दो। फुल आ रही है, स्टबल रखो। तुम्हें अभी रणबीर कपूर बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नहीं जाना लियारी में। स्किन, देखो यार, आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन टू आस्क फॉर स्किन केयर, बट मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल स्किन केयर के लिए। नंबर 1, ड्रिंकिंग एटलीस्ट 2 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे, एटलीस्ट। उसके ऊपर ही जाता हूँ मैं, 3 से 4 लीटर पानी रोज़ पीता हूँ मैं। नंबर 2, मैं अपना क्या नाम है, सॉल्ट जो है, सॉल्ट इज़ चिप्स, चॉकलेट चिप्स में ना सॉल्ट होता है बहुत ज़्यादा, और जो तुम्हारे ये खाने होते हैं ना बाहर के, इनमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, विच इज़ कॉल्ड सोडियम। सोडियम कट आउट कर रखा है मैंने, जिससे कि ब्लोटिंग नहीं होती और बॉडी के अंदर पानी फालतू का स्टोर नहीं होता, फालतू का जो क्या नाम है, मेरे पोर्स क्लॉग नहीं होते। नंबर 3, कट आउट ऑन ऑयल्स एंड फैट्स, फालतू के जो अनसैचुरेटेड ऑयल्स वगैरह होते हैं, ये नहीं होते अच्छे बॉडी के लिए, इनको काट दो। नंबर 4, मैं अपना क्या नाम है, रफेज विच इज़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इन पर ज़्यादा ध्यान रखो। प्रोटीन इंटेक अपना हाई रखो, फैट इंटेक, द गुड फैट्स, इसका इंटेक हाई रखो, कार्ब्स कम रखो, लीन होने पे ध्यान दो। योर स्किन विल, अ लॉट ऑफ गाइज जिनको अभी एक्ने हो रहा है उनकी स्किन इसी में बेटर हो जाएगी, इसी में बेटर हो जाएगी, उनको स्किन केयर विन केयर की जरूरत है भी नहीं। एंड इफ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट इन स्किन केयर, इन्वेस्ट इन अ फेस वॉश, कोई भी फेस वॉश ले लो। फेस वॉश का काम है इतना सा, तुम्हारा मुंह साफ करना। दिल्ली के एरिया में रहते हो, फेस वॉश ही लेना, क्लेंजर मत लेना, क्लेंजर हमारी स्किन पे काम नहीं करने वाला यहाँ पे जितना पोल्यूशन है। नंबर 2, टेक अ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर एक मॉइस्चराइजर होता है, और तुम्हारे घर में क्रीम आती होगी, निविया सॉफ्ट क्रीम, फलाना सॉफ्ट क्रीम, नहीं लगानी है, क्रीम नहीं लगानी, मॉइस्चराइजर लगाना है। एंड नंबर 3, वेयर अ सनस्क्रीन। दिस इज़ अननेगोशिएबल, ये तो पहननी, ये करनी ही पड़ती है, सनस्क्रीन लगानी ही पड़ती है। वो तुम्हें अपनी स्किन टाइप के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आज तक अपनी सनस्क्रीन के लिए पता नहीं चला कि मेरे को क्या लगाना है। बाकी अपने मुंह पे अपने हाथ मत लगाओ, अपने बालों में हाथ लगा के अपने मुंह पे हाथ मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारे बालों में बहुत जर्म्स हैं। कपड़े, देखो कपड़े बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, लेकिन ना आई विल टेल यू सम थिंग्स जो कि कॉमन होती हैं। देखो तीन बॉडी टाइप होते हैं, 3 बॉडी टाइप के हिसाब से तीनों के लिए अलग तरीके के कपड़े होते हैं। स्किनी फैट एंड फैट। बहुत सारे लड़के इस वक्त स्किनी फैट कैटेगरी में हैं। सबसे पहला, मैं कोई तुम्हें कहेगा ना कि भाई जिम करो जिम करो जिम करो, कैलिस्थेनिक्स करो, सही कह रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तब तक कपड़े ही नहीं पहनने, क्योंकि उस टाइम तक भी तो कपड़े पहनने पड़ेंगे। बॉडी बनाने में 5 से 6 साल लगते हैं, ऐसे नहीं बन जाती। सबसे पहले स्किनी लड़के, क्योंकि मैं स्किनी था तो आई कैन टेल यू ईजिली उसके लिए, वियर कंप्रेशन शर्ट्स। तुम्हें लगेगा कि भाई अपने हाथ ही तो नहीं दिखाने, हमें अपने हाथ नहीं दिखाने। बिलीव मी, वियर कंप्रेशन शर्ट्स, तुम्हारे हाथ थोड़े बड़े लगते हैं उनके अंदर, या फिर स्लिम फिट टी शर्ट पहनो जो कि तुम्हारी जाके ना यहाँ शोल्डर पे आके ना ऐसे चिपक जाए, वो पहनो, थोड़े तुम सही लगोगे। एंड जो पैंट्स होनी चाहिए तुम्हारी बैगी होनी चाहिए, बट आई फील बैगी जा रही है, बैगी इज गोइंग अवे दिस ईयर, एंड वो ट्रेंड में आउट ऑफ ट्रेंड हो रही है। तो इन्वेस्ट इन आइदर स्ट्रेट जीन्स और बूट कट जीन्स, ठीक है, ये 2 पहननी चाहिए। एंड स्नीकर्स हमेशा अपने थोड़े चंकी तो ख़त्म हो चुके हैं, अपने जो ये जॉर्डन टाइप स्नीकर्स होते हैं जो हाई टॉप होते हैं, या तो वो पहनो इन केस यू आर टॉल, एंड इन केस यू आर शॉर्ट वियर स्नीकर्स लाइक सांबाज। एंड ये तुम्हें फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी ना सरोजनी में मिल जाएंगे, 300 400 रुपए के, ज़्यादा पैसे इनमें फूकने की जरूरत नहीं है। एंड अगर तुम पे नहीं भी है ना, स्कूल के स्पोर्ट्स शूज़ पहन लो, वाइट स्पोर्ट्स शूज़ स्कूल में लगाते हैं, उनको पहन लिया करो, वो हर जगह काम करते हैं, वो बढ़िया होते हैं, तो तुम्हारे फालतू के पैसे लगेंगे भी नहीं। एंड बेस्ट इज़ गर्मियों में शर्ट तो होगी घर पे, शर्ट तो तुम्हारे पास होगी ही, उसके नीचे ना ये है, इसे कहते हैं एक ब्लैक रिब्ड टैंक टॉप। रिब्ड टैंक टॉप का मतलब होता है ये बनियान नहीं है, इसके ऊपर ना मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो ध्यान से, इसके ऊपर ना टेक्सचर है, ऐसी धारी धारी सी होती है, टेक्सचर होता है, ये परफेक्टली कॉटन नहीं होता, ये थोड़ा थोड़ा कॉटन होता है, थोड़ा थोड़ा ना कुछ और होता है, पॉलिएस्टर होता है, तो ये अच्छा लगता है, ये पहनने में भी तुम्हारी बॉडी को हक करता है, एंड तुम्हारी बॉडी हक करनी ज़रूरी है फिलहाल, क्योंकि इसके ऊपर जब तुम शर्ट पहनोगे तो लेयरिंग अच्छी होती है, गर्मी में तुम अच्छे दिखते हो, एंड तुम्हारा स्किनी फिगर है वो थोड़ा सा बल्कि दिखता है, ठीक है। तो ब्लैक ले लो, या फिर अगर तुम थोड़े से क्या नाम है वाइट ले सकते हो, वाइट एंड ब्लैक 2 ही लेने हैं, क्रीम पिंक फलाना फलाना इनमें मत घुसाओ, बी बेसिक, क्योंकि तुम्हारे लोग घर वाले तुम्हें इतना पैसे नहीं देने वाले कि तुम 10 तरीके के कपड़े पहनो। बाय वॉट इज़ वर्सेटाइल, बाय दैट यू कैन वियर इट एवरीवेयर। मेरे मोटे भाइयों के लिए बैगी टी शर्ट्स आर योर होली ग्रेल। बैगी टी शर्ट्स को मत अभी तुम वो करना, पहन के रखो उनको, एंड उसके बाद
तुम्हारे लिए बैगी पैंट्स बेस्ट हैं क्योंकि तुम्हारी मोटी मोटी टांगे होंगी, तुम बैगी पैंट्स ही पहनो। तुम्हारे लिए बूट कट स्ट्रेट अभी आई नहीं है, एंड तुम बैगी पहनोगे तुम अच्छे दिखोगे। उसके बाद मैंने देखा कि ना ये मोटे मोटे लड़के होते हैं थोड़े से ना, ये ऊँचे भी होते हैं, लंबे होते हैं जनरली। आई डोंट नो हाउ, ये मोटे भी हैं ये ऊँचे भी हैं। तो तुम यू कैन वियर एनी काइंड ऑफ स्नीकर्स यू वांट, डू नॉट वियर चंकी प्लीज, गंदे लगते हैं। अब वो गंदे लगते हैं, सांबास पहन लो, अच्छा लगोगे तुम, तब भी लगोगे। तुम्हें लेयर करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारी लेयर्स हो चुकी हैं फैट की। तो बेस्ट इज़ यू कैन स्टार्ट कटिंग नाउ। अपने जो खाना है उस पर ध्यान दो। यार एक तो मेरे बाल खड़े हो रहे हैं बार बार, बेयर विद मी, ठीक है? अगर बाल खड़ा हो जाए तो इग्नोर करना। तो क्या नाम है, तुम अपना खाने पे थोड़ा कम करो, ईट मोर प्रोटीन, ईट लेस कार्ब्स, ईट मोर फैट्स। जैसे कि फैट्स तुम्हारा दिमाग चलाता है एंड प्रोटीन तुम्हारी बॉडी में मसल रिटेन करता है। तुम्हारे अंदर मसल बहुत ज़्यादा है फॉर सम रीज़न। उसके बाद स्किनी फैट लड़के, तुम्हारे लिए वही क्या नाम है, स्किनी फैट लड़के होते हैं जिनके हाथ पतले होते हैं, पेट पे फैट होता है। तुम्हारे लिए मैं वही सारी की सारी टिप्स हैं जो कि स्किनी बंदों के लिए, क्योंकि तुम टेक्निकली स्किनी कैटेगरी में ही हो। तुम्हारा पेट नहीं दिख रहा, तुम्हारे हाथ ही दिख रहे हैं। तो यू वॉन्ट टू गो फॉर वॉट द स्किनी गाइज आर डूइंग। एक्सेसरीज, यू डू नॉट नीड टू स्पेंड अ शिट टन ऑन एक्सेसरीज कि भाई बहुत ही ज़्यादा पैसे लगा दिए। 20-20 रुपए की रिंग्स आती हैं, तुम्हारे आसपास भी मिल जाएंगी, नहीं तो सरोजनी चले जाओ वहाँ मिल जाएंगी। 20-20 रुपए की रिंग्स होंगी। ये चेन है, मुझे ये 140 रुपए की 2 मिली थी, एक मेरे पास ऐसी ब्लैक में भी है, तो वो ले लो अमेजोन से, मैं लिंक डाल दूंगा। एक चेन ले लो सिंपल, सिल्वर और ब्लैक, हर जगह काम करती हैं दोनों की दोनों। उसके बाद कैलिस्थेनिक्स करते रहो घर पे। अगर तुम जिम नहीं जा सकते, कैलिस्थेनिक्स करते रहो घर पे। पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, 3 एक्सरसाइज हैं, खत्म। पुशअप्स तो हर कोई मार सकता है, कहीं पे भी मार सकता है। तुम्हारा ट्राइसेप और तुम्हारी चेस्ट और तुम्हारे शोल्डर्स का फ्रंट डेल्ट, ये तीनों बिल्ड हो जाएंगे आराम से पुशअप से। उसके बाद तुम्हारे पुलअप्स मारने के लिए यार तुम्हारे घर पे ना ऐसे मेरा दरवाज़ा दिख रहा है पीछे, ये दरवाजे पे ना ऊपर वेंटिलेशन, उस पर लटक जाओ और पुलअप्स मारना शुरू कर दो, ठीक है? स्क्वाट्स हर कोई मार सकता है। अगर पुलअप्स नहीं मार पा रहे तो कोई बहुत ही ना बैग लो, उसके अंदर बहुत सारी बुक्स भरो एंड उसके बाद ना बॉडी वेट रोज़ मारो। देखो मैं तुम्हें एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा कि क्या नाम एक्सरसाइज क्या करनी है, क्योंकि वो तुम्हारे पास यूट्यूब पे भर के हैं, यूट्यूब से देख लेना। उसके बाद सम मिसलेनियस थिंग्स जो कि लड़के नहीं करते, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते। नंबर 1, शेव योर बॉडी हेयर, इट स्मेल्स, इट स्टिंक्स, नहीं लगता अच्छा, तो मैस्कुलिन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। नंबर 2, वियर डिओड्रेंट, योर आर्मपिट्स स्मेल लाइक शिट, बहुत गंदी स्मेल आती है, वियर डिओड्रेंट। नंबर 3, ब्रश ट्वाइस अ डे, प्लीज ब्रश ट्वाइस अ डे एंड फ्लॉस भी करा करो। एंड तुम्हारा जो क्या नाम, अब तुम बोलोगे कि तेरे तो दांत गंदे हो रखे हैं, तू क्या बोल रहा है, मैं करवा लूंगा इनकी सफाई, ये बचपन से हैं, ठीक है? फ्लॉस करा करो। एंड तुम्हारा टंग स्क्रैपर होता है, प्लास्टिक का आएगा, वो अच्छी बात नहीं होती, लेकिन वही यूज़ करो क्योंकि जो दूसरा मेटल वाला होता है वो रस्ट कर जाता है, और रस्ट करने के बाद उसको नया खरीदना पड़ता है, उतने पैसे नहीं लगाने हमें। एक प्लास्टिक का ले लो, टंग स्क्रैप करा करो। तुम्हारी जीभ पे सारी स्मेल रहती है हमेशा, उस पर से माइक्रोबैक्टीरिया हटाओ, सब साफ हो जाता है। टंग स्क्रैपर ले लिया, तुम्हारा जब मुंह खोले ना तो ये नहीं होना चाहिए कि गार्लिक नूडल की स्मेल आ रही है, यू शुड स्मेल ऑफ विजडम। ऑलवेज कैरी च्युइंग गम्स। एक 50 वाला डिब्बा ले लो ऑर्बिट का, वो अपने पास रख लो, बैग में, जेब में, अपने पास रख के घूमा करो। यू नेवर नो तुम सड़क पे किससे मिल लो, क्या पता तुम्हारी क्रश जा रही हो, क्या पता तुम्हारे दोस्त जा रहे हो, क्या पता तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जा रहे हो, कुछ तो हो रहा होगा सड़क पे। हमेशा कैरी अ पैक ऑफ च्युइंगम सो दैट योर ब्रेथ ऑलवेज स्मेल्स गुड। अपने नाखून हमेशा काट के रखो, उनको मुंह से नहीं काटना, नेल कटर ले लो, घर पे होगा, नहीं है, क्यों नहीं है, खरीद लो। एंड दैट इज ऑल द ग्रूमिंग यू नीड। दिस विल हेल्प यू गो फ्रॉम अ 1 to a 5 or 2 to a 6, वॉट एवर योर स्कोर राइट नाउ, अ +4 points, ईजी। इसके आगे तुम्हें जाने के लिए यू नीड लुक्स मैक्सिंग। लुक्स मैक्सिंग करने के लिए तुम्हें चाहिए पैसा, तो तब तक एक स्किल पे भी काम करो, नॉलेज भी गेन करो, कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, हर तरीके की स्किल्स पे ध्यान दो। एंड तब तक जब तक तुम पैसा कमा लोगे, उसके बाद यू कैन बाय थिंग्स लाइक वे प्रोटीन, यू कैन बाय थिंग्स लाइक स्किन केयर स्टफ लाइक रेटिनॉल्स, नाइसिनामाइड सीरम्स, क्योंकि ये ना जब ये चीज़ें आती हैं तो ये ना रूटीन में लानी पड़ती हैं, और रूटीन लाने के लिए ब्रेक नहीं लाना कि भाई पैसे खत्म हो गए, पॉकेट मनी नहीं बची है, अब अगले महीने लेंगे सब कुछ, अब इस महीने कुछ नहीं करने वाले, सारा का सारा प्रोग्रेस जीरो हो जाता है। तो तुम उसके लिए पैसे चाहिए, घर वाले देंगे नहीं। दैट इज ऑल यू नीड। ग्रूमिंग डन तुम्हारी, एंड नाउ यू कैन लुक गुड। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई तेरे से एडवाइस तो नहीं लेने वाले, मैं अपनी पिक्चर्स डाल दूंगा पूरी वीडियो में, तो मैं देख लिया होगा कि मैं कैसा लगा करता था, मैं आई नो सम स्टफ। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड इट। एंड ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, इसको फॉलो कर लो, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम पे आई हैव हर्ड की पेड कोलैबोरेशन ज़्यादा पैसे देती हैं, एंड मैं पैसे कमाने के लिए ही कर रहा हूँ ये चीज़ें, तो सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।